में एक कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा। कश्यप महाराज की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति कहते हैं भेद बुद्धि को और अदिति कहते हैं अभेद बुद्धि को। दिति के हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप यानी कि राक्षस, यानी कि जहाँ भेद बुद्धि होती है ना, वहाँ पे लोभ और अभिमान रूपी जैसे राक्षस हमारे मन में आके बैठ जाते हैं। और जहाँ अभेद बुद्धि होती है वहाँ पे कृष्ण और बलराम जैसे भगवान के स्वरूप आकर बैठ जाते हैं। अभेद बुद्धि में भगवान का वास होता है। तो दिति के पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष पृथ्वी माता को समुद्र में लेकर के डुबाना चाहता था। इधर भगवान बारह का रूप लेकर के आए। 12 भगवान के रूप में आपने सुना होगा, 12 भगवान का अवतार हुआ। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी की पुनः स्थापना की। दूसरा है हिरण्यकश्यप। इन्हीं हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद ने भगवान की बड़ी ही घनघोर तपस्या की है। बड़ी घनघोर तपस्या की प्रहलाद जी महाराज ने। और हिरण्याकश्यप ने भी प्रहलाद पर बड़े बड़े अत्याचार किए। अग्नि में जलाया, पहाड़ों से ऊपर फेंका, नदी में बहा दिया। ना जाने कौन सा अत्याचार ऐसा होगा जो प्रहलाद के साथ नहीं हुआ। लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा, कीर्तन नहीं छोड़ा, निरंतर भगवान का कीर्तन भजन करते रहे। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के गुरुओं को बुलाया, बोले भाई ये मैंने अपने बच्चे को आपके विद्यालय में पढ़ने के भेजता हूँ, तो ये नहीं कि आप मेरे शत्रु का नाम लेने की शिक्षा दो, इसको समझाते क्यों नहीं हो। तो संडामर्क नाम के जो गुरु हैं उन्होंने कहा महाराज हम तो इसको यही बताते हैं कि इस सृष्टि के जो विधाता हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो हमारे भगवान हिरण्याकश्यप हैं। पता नहीं इसको किसने बता दिया आपके शत्रु का नाम, ये तो नारायण ही नारायण करता है। हम तो फिर भी इसको मारते हैं, डांटते हैं, पर इसकी कुछ समझ में नहीं आता। पुनः प्रहलाद जी को विद्यालय में भेज दिया। कुछ समय पश्चात जब प्रहलाद जी 1-2 साल पढ़ के आए तो हिरण्याकश्यप ने पूछा, बेटा तुम विद्यालय में पढ़ के आए हो, बताओ तुमने विद्यालय में जाके क्या पढ़ा। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सच्चे आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने विद्यालय में सीखा श्रवणम, अगर सुनने के लिए कोई बात है तो केवल भगवान की चर्चा। सुनने के लिए यदि कुछ है जीवन में तो केवल भगवान की चर्चा ही सुनने के लिए है, बाकी सब व्यथा ही व्यथा है। श्री श्री माता आनंदमयी अपने वचनों में कहती थी, प्रवचनों में, हरि कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। चर्चाओं में चर्चा यदि कोई है तो केवल श्री हरि की चर्चा है, बाकी तो सब व्यर्था है, व्यर्थ की बातें हैं, कोई लाभ नहीं होने वाला। शांति मन को मिलेगी, हम मन को लगाने के लिए तो बात करते हैं, ये एड़ नहीं लेना चाहिए। इस तरह से हम एड़ लेते हैं ना कथा में, तो जितनी कथा सुनी जितना पुण्य होता ना वो सब जल जाता है। कभी एड़ नहीं लेना चाहिए। और कथा में कभी घुटने ऊपर करके इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, इसको दरिद्रासन बोलते हैं। हाँ दरिद्रासन, जैसे दोनों घुटने ऊपर किए, ऊपर से ऐसे हाथ करके बैठ के, इसको दरिद्रासन बोलते हैं। देवताओं का राजा इंद्र भी ऐसी कथा सुनेगा तो वो भी दरिद्री हो जाएगा। इसको जैसे ऐसे हम बैठे हैं, इसको बोलते हैं सुखासन। हम लोग पालती मार के बैठते थे नहीं है, भोजन भी करेंगे तो कुर्सी पे बैठ के करेंगे, टेबल पे करेंगे, हैं, फिर कमर में दर्द, हाथ में दर्द, कोठा में दर्द, फिर उस डॉक्टर पे जांच करवा, उस डॉक्टर पे जांच करवा, करो आराम। हैं, राम की चर्चा नहीं करी, आराम की चर्चा करी। जब जब चर्चा करी आराम की करी।
है। सोना भी है तो डनलप के गद्दे पे सोना है, जमीन में तो सो ही नहीं सकते हैं। हर तरह से आराम ही आराम चाहिए, पंखा से काम नहीं चलता, कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, करो आराम और देते रहो डॉक्टरों को रुपया। भैया कोई डॉक्टर तो नहीं बैठा यार, बुरा मत मानना। जो डॉक्टर है ना, जो डॉक्टर जो आपका इलाज करते हैं, वो भी 4 बजे जग करके 4-6 किलोमीटर रोजाना पैदल जाते हैं, व्यायाम करते हैं और तब जाके स्वस्थ रहते हैं और तुम लोगों को भी दवाई इत्यादि दे करके स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जितना शरीर का सदुपयोग करोगे उतने ही आनंद में रहोगे। ये भगवान का शरीर दिया है ना, ये आराम करने के लिए नहीं दिया। जितना इसको घिसोगे, जितना इसको काम में लोगे, उतना ही आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। निरंतर प्रयास कार्य में लगाते रहो इस शरीर को। प्यारे भगवत प्रेमियों, ध्रुव जी महाराज बता रहे हैं, चर्चाओं में यदि चर्चा है तो केवल भगवान की चर्चा है। भगवान के कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान के चरणों का बंधन करो। आत्मनिवेदन, ये जो अपनी आत्मा है ना, ये भगवान के चरणों में निवेदन कर दो, समर्पित कर दो। आत्मा को, परमात्मा को अपनी आत्मा समर्पित करेंगे तभी तो मन को शांति मिलेगी। अब आत्मा तो आपने दे रखी है फ्रिज, कूलर और एसी को, दे रखी है नहीं दे रखी, तो शांति कैसे मिलेगी चित्त को? सबका चित्त भगवान नहीं चुराते प्यारे, भगवान चित्त चोर है, लेकिन उन्हीं का चित्त चुराते हैं जिनका चित्त निर्मल है, जिनके चित्त में किसी के प्रति छल कपट नहीं है, उनके चित्त को भगवान चुरा लेते हैं। और जिनके चित्त को भगवान चुरा लेते ना, वो भगवान के बिना फिर रह नहीं सकते। बाकी बिहारी ने जिनके चित्त को चुरा लिया, जोधपुर में भी कोई ना कोई ऐसा भक्त जरूर होगा, कोई ना कोई क्या अनेकों भक्त होंगे ऐसे जिनका चित्त बांके बिहारी ने चुराया होगा, और फिर वो जोधपुर में नहीं रह सकते। जब जब भगवान की याद उनको आएगी तो वो जोधपुर से श्री गिरिराज जी में और बांके बिहारी में पहुंच ही जाएंगे। अब वो साल में कितने बार जाएंगे ये तो बांके बिहारी जाने। जब जब बांके बिहारी बुलाएगा आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि चित्त की बागडोर तो बांके बिहारी के हाथ में। वो चित्त चोर है, वो हमारे चित्त को अपनी तरफ खींचता है और हम रुक नहीं सकते। वो बुलाएगा तो हमको जाना ही पड़ेगा। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, अपने चित्त को निर्मल बनाओ, निष्काम भाव से भगवान का कीर्तन करो, भजन करो। जैसे प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारायण नारायण नारायण, हाँ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण को भजन करत है, जो नारायण को भजन करत है, जो नारायण भजन करत है, जो नारायण भजन करत है, भव से है जय नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक
देखिए भगवान नारायण का कीर्तन चल रहा है, प्रहलाद जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं और जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा ही। सच्चा भक्त कौन होता है? जो अभक्तों को भी अपने साथ मिलाकर के भक्त बना दे। सच्चा भक्त वो है जो अभक्त को भी भक्त बना दे। क्योंकि ये जो बालक है ना, जो प्रहलाद जी के साथ पढ़ रहे हैं, ये कोई भक्त नहीं है, लेकिन प्रहलाद जी की संगत पाने के कारण वो बालक भगवान की भक्ति करने लगे। प्रहलाद जी की संगत पाने के कारण वो दैत्य बालक भी भगवान का भजन करने लगे। और वहाँ पे जो है सैनिक थे, जो हिरण्यकश्यप ने सैनिक उनके जो है लगाया था, वो सैनिक भी भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। और वहाँ जो संडामर गुरु आए और गुरु ने आकर के प्रहलाद जी को पकड़ के झकझोरा, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी मुझे डांटेंगे। और जैसे ही प्रहलाद जी को पकड़ा और गुरु जी क्या बोल रहे, श्रीमन नारायण